हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम द फन दे हैड के टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। कहते मार्जी ने उस रात को अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। उस दिन कौन सी डेट थी? 17 मई 2157। उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड स्कूल। ये बहुत पुराने स्कूल की बुक थी। मार्जिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्जी के एक बार ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे होते थे तब क्या होता था, सारी स्टोरीज़ को पेपर पे प्रिंट किया जाता था। दे टर्न द पेजेस विद विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज वेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज्ड टू। कहते जब वो पेजेस को आगे आगे टर्न करते थे तो वो क्या थे, येलो थे और क्रिंकली थे। तो उनको बहुत ये चीज़ फ़नी लग रही थी कि जो वो बुक एक ही बुक में से वो कैसे पढ़ते थे कि जो वर्ड्स थे वो स्टिल रहते थे, मूव नहीं होते थे। ऑन अ स्क्रीन कहते जो स्क्रीन होती है वहाँ पे मूव होते हैं, बट जो बुक होती थी वहाँ पे मूव कैसे नहीं होते थे। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। कहते जब वो फर्स्ट पेज दोबारा से ओपन करते थे तो वो ही पेज दोबारा से मिल जाता था, वो वर्ड्स मूव नहीं होते थे। जहाँ जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा होता था एज इट इज़ वहाँ पे लिखा होता था। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी बोलता है कि ये कितनी वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। कहते जब आपने बुक से गो थ्रो हो गए तो उसके बाद आपको बुक को क्या करनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। कहते मुझे लगता है कि मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियन से ज़्यादा बुक्स होंगी और उसमें अभी भी इतनी स्पेस है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी ने बोला कि हाँ मेरे में भी सेम है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। कहते वो 11 ईयर्स की है, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी जितनी टॉमी ने पढ़ी है, क्योंकि टॉमी कितने ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने बोला कि तुमने ये कहाँ से फाइंड की है। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। कहते उसने बोला कि मुझे ये अपने घर पे मिली है। उसने रीडिंग करते करते उसको बताया, उसको कोई भी पॉइंट आउट नहीं किया। कहता ये मुझे मेरे स्टोर रूम में मिली है। What is it about? ये किसके बारे में है? तो उसने बताया स्कूल के बारे में है। मार्जी was scornful। स्कूल, मार्जी को मतलब बहुत ज़्यादा अनिच्छा जी से उसने बोला स्कूल। What is there to write about school? I hate school। उसने कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, उसको जो स्कूल पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। कहते मार्जी हमेशा से स्कूल्स को नफ़रत करती है बट इस टाइम वो स्कूल्स को कुछ ज़्यादा ही नफ़रत कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन doing oars and oars until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। कहते वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको ज्योग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है और उसके मार्क्स डे बाय डे लेस हो रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने जो उसका ज्योग्राफी का टीचर था उसको कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाकर दिखाने के लिए सोचा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक राउंड सा लिटल सा मैन था जिसका रेड फेस था और उसके बॉक्सेस में डायल्स एंड वायर्स थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आ जाता है जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसकी बारे में बताओ, तो वो ऐसा दिखता था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। कहते वो उसने मार्जी को देख के स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया, उसके बाद वो टीचर के पास चला गया।
मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। कहते मार्जी सोचती है कि इसको नहीं पता कि जो ज्योग्राफी का टीचर है उसको दोबारा कैसे पुट करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक अगली with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। कहते हाफ 1 आवर के बाद क्या हुआ, जो वो अगली सा ब्लैक सा लार्ज सा उसका ज्योग्राफी टीचर था वो फिर बिग स्क्रीन पे दिखाई देने लगा और जो लेसन्स थे वो शो होने लगे एंड जो क्वेश्चन थे वो भी पूछे जाने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। कहते हुए मार्जी को सबसे ज़्यादा क्या नहीं पसंद था, वो स्लॉट जिसमें उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। The inspector had smiled after he was finished and patted Marge's head। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones।" जो इंस्पेक्टर था उसने स्माइल की और मार्जी के अपना काम फिनिश करने के बाद स्माइल की और मार्जी को पलोसा और उसने उसकी मदर को बोला कि इसमें छोटी लड़की का कोई फॉल्ट नहीं था। जो आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज जर्ड अ लिटिल टू क्विक। कहते जो जोग्राफी सेक्टर था वो फास्ट सेट हो रखा था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level। कहते मैंने उसको स्लो कर दिया और 10 years के अकॉर्डिंग उसका लेवल सेट कर दिया। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Marge's head again। कहते जो ओवरऑल इसका पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है और उसने दोबारा से मार्जी को पलोसा। Margie was disappointed। मार्जी बहुत disappointed थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। कहते उसको था कि ज्योग्राफी टीचर को साथ में ले जाएगा क्योंकि एक बार टॉमी का हिस्ट्री टीचर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, तो ये उसको अपने साथ मंथ के लिए ले गया था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? वो टॉमी को पूछती है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid। टॉमी उसकी तरफ बड़े superior eyes के साथ देखता है और बोलता है कि stupid ये हमारे kind के स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। ये बहुत पुराने समय के स्कूल है जो 100 से भी 100 years ago थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। वो बोलता है कि वर्ड्स centuries ago ये स्कूल्स थे। Margie was hurt। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher। कहते मार्जी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम किस टाइप के स्कूल्स थे और जो स्कूल्स थे उनमें क्या होता था उसको कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो वो बताता है कि वहाँ पर क्या होता था, टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कहते श्योर है कि वहाँ तब टीचर होता था पर ये नहीं कि वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, एक मैन होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वो बोलते हैं कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो बताता है कि वो बच्चों से चीज़ें करवाता था, पूछता था, होमवर्क देता था। A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher। कहते जो वो बोलती है कि जो मैन है वो इतना स्मार्ट नहीं है, पर वो बोलता है कि नहीं, मेरे फादर मेरे टीचर को जानते हैं। He knows almost as much I betcha। मेरे अकॉर्डिंग कि उनको सारा कुछ पता है। Margie was not prepared to dispute them। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। मार्जी बोलती है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए।
टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी मतलब क्राइंग करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और उसने बोला कि मार्जी, टीचर घर पे नहीं आता था, वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे सभी किड्स को जाना पड़ता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बस वो सेम एज के होने चाहिए। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। पर मार्जी बोलते हैं कि मेरे मदर बोलते हैं कि हर बच्चा का माइंड डिफरेंट होता है और टीचर को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो मार्जी जब बोलती है कि हाँ मुझे नहीं इस बातों में ट्रस्ट, ये नहीं सही, तो वो बोलता है टॉमी कि अगर तुम्हें ये नहीं पसंद आ रही तो तुम बुक रीड ना करो, ना सुनो। आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने बोला तभी कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं आ रही। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो ये वाले फ़नी स्कूल्स को रीड करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, कहते उसने अभी हाफ भी नहीं कंप्लीट की होती तब मार्जी की मम्मा बोलते हैं कि मार्जी स्कूल टाइम। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ऊपर देख के बोलते हैं कि नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जॉन्स बोलते हैं कि अभी टाइम है और ये टाइम टॉमी का भी पढ़ने का होगा। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी बोलती है टॉमी को कि स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक और रीड कर सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉट जेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। कहता वो ना बड़ी एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मे बी, देखेंगे, और विसल बजाता हुआ वो जो ओल्ड बुक थी उसको अपनी आर्म के नीचे लेके चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे होता है और उसकी वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो सैटरडे और संडे के अलावा हर डे सेम टाइम पे वहाँ पे आ जाता है। देखिए इन्होंने बताया कि इस तरह से जो आगे फ्यूचर में स्कूल्स होंगे, ये बच्चा है तो ये एलईडी में पढ़ रहा है, ऐसे उनको रूम्स में पढ़ा जाएगा। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मा कहते थे कि अगर छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां रेगुलर आवर्स पढ़ें तो वो अच्छे तरीके से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कहते जो स्क्रीन थी वो ऊपर होती है और वो टीचर बोलता है कि आज का हमारा अर्थमेटिक का चैप्टर है, टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो और बोलता है कि जो कल का होमवर्क था उसको स्लॉट में डाल दो। मार्जी डिड सो विद द साइट। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। मार्जी उसको बड़े ही दुख के साथ उस वर्क को डाल देती है स्लॉट में और वो सोचती है कि और वो उन्हीं पुराने स्कूल्स के बारे में सोचती रहती है जिसमें उसके ग्रैंडफादर जाते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom। कहते कि इस प्रकार सारे बच्चे नेबरहुड के इकट्ठे स्कूल में जाते थे, हंसते थे, खेलते थे, ठीक है, इकट्ठे बैठते थे क्लासरूम्स में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, छुट्टी के बाद घर पे इकट्ठे जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सेम चीज़ सीखते थे ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके और एक दूसरे से बात कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो कौन थे? पीपल होते थे।
द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions 1/2 and 1/4. कहते हैं जो मैकेनिकल टीचर था वो समझा रहा था कि जैसे हम कैसे 1/2 और 1/4 की ऐड फ्रैक्शन करते हैं. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट द ओल्ड डेज. तो मार्जी सोचती है कि जो बच्चे थे वो कितना मतलब ओल्ड डेज में कितना उनमें प्यार होता था. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो उस टाइम जो बच्चे स्कूल्स में फ़न करते थे इसके बारे में सोचती है. तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, वहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हैं. आने वाले टाइम में ये जब चीज़ें मतलब सारी ऐसे हो जाएंगी ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें ही बच्चों की जो मस्ती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा.